नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में जुटी हैं, तो वहीं चुनावी कार्यालयों पर भी तैयारी जोरों शोरों से देखी जा सकती है। इसी कड़ी में सहारनपुर से कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां पर कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने सर्व समाज के लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा के समर्थन में वोट करने की अपील की। प्रदीप वर्मा को मेयर बनाने का प्रण लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रत्याशी से बात की। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने कई मुद्दों को उठाया। आइए आप भी जानिए क्या है वो मुद्दे और क्या है वो विशेष बातचीत। नगर निगम की सरकार 4 मई को मतदान होना है सहारनपुर में। 13 मई को जो है वो मतगणना होगी। मतगणना किसके पक्ष में होगी तो जनता ही बताएगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान महापौर हैं वो दूसरे प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी के लिए विकास की बातें कर रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप वर्मा एडवोकेट जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और सहारनपुर से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। सर, जो निवर्तमान महापौर हैं, प्रथम महापौर कह लीजिए, वो अब दूसरे प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका टिकट काटा गया इस बार भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है, क्या विकास हुआ है सहारनपुर में? किस तरीके से राजनीति है? भाई, यहाँ राजनीति सहारनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बहुत सारे हिस्सों में सिर्फ जुमलों की, बरगलाने की, मुद्दों से हटाने की राजनीति है। मैं उसे राजनीति नहीं कहता, उसे कहता हूँ मजमे का मदारी। वो सांप, बिच्छू, नेवले, छिपकली दिखाता है पर एक खास किस्म का तेल बेचने आया है। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क मैं मानता नहीं लोगों में। तो विकास नहीं हुआ क्योंकि टिकट भी काटा गया है। निवर्तमान जो महापौर हैं उनका, बहुत सारे जो पार्षद हैं, लगभग 2 दर्जन के करीब जो पार्षद हैं, उनका भी टिकट काटा गया है। क्या देखते हैं, क्या विकास की कोई बाधा रही है उनकी वजह से क्षेत्र, सहारनपुर के क्षेत्र में, या कुछ और? देखिए, विकास, विज़न, कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी का क्षेत्र होता है। अगर आप जनसेवा के लिए आए हैं और वहाँ आप अपना व्यापार फैला रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी टाइलों की फैक्ट्रियाँ, आप तो बहुत जगह लग गई, मुझे पता लग रहा है, तो आपका दिशा और दर्शन तो अपनी प्रगति था। इस शहर को ना आपने समझा, ना आप सबने समझना चाहा, तो विकास के नाम पे तो यहाँ विनाश हुआ है। मुझे कोई भी एक उपलब्धि निवर्तमान मेयर महोदय बता दें जो उनके कार्यकाल की है, तो उसकी बैठ के समीक्षा कर लेंगे, जनता तक भी पहुंचाएंगे। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं अपने मुख से कहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं राजनीति वैचारिक मतभेद तक रखता हूँ, व्यक्तिगत वैमनस्यता मेरी किसी से भी नहीं होती, तो मैं भी उनके उस अच्छे काम को जनता को बताऊँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कांग्रेस जो है वो 70 वार्डों पर चुनाव लड़ रही है, लगभग आधे वार्डों पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप मेयर बनते हैं तो बोर्ड कैसे चलेगा? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है, तो बोर्ड कैसे चलेगा अगर आप मेयर बनते हैं और पार्षद बनते हैं आपकी कांग्रेस की? देखिए, स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी एक बात कहा करते थे, इनके प्रदीप, ये राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है बेटे। यहाँ विधानसभा के दरवाजे पे ही हाँ और ना लिखा है, तो सही बात भी हो तो ना कहनी पड़ेगी और गलत बात भी हाँ कहनी पड़ेगी। तो उससे ऊपर उठ के अगर जनता को मतलब मेरे विचार, मेरी योजनाएं पसंद आती हैं, मुझे ये दायित्व और सम्मान इस शहर का सम्मानित मतदाता देता है, तो मैं हर वार्ड में एक पैरेलल नागरिक समिति का गठन करूंगा। उस नागरिक समिति का गठन करने से ये होगा कि वो जो पार्षद बन के उनके बीच आते हैं ना, उनको पहले उस समिति को जवाब देना होगा। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसे। यहाँ होता क्या है कि पार्षदों के भी कुछ हित इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जिस व्यक्ति का, चाहे वो मेरी ही पार्टी से लड़ रहा हो या हमारी पार्टी उसका समर्थन कर रही हो, ऐसे किसी पार्षद को अपना ये दिमाग दुरुस्त कर ले कि हम यहाँ कुछ कमाने आए हैं या कमा के जाएंगे, हम सेवा करने आए हैं और सेवा करके दिखाएंगे। ऐसे क्या 3 काम, मुख्य काम है प्रदीप वर्मा की नज़र में, जो वो सहारनपुर को देना चाहते हैं, जिसके अभाव से सहारनपुर जो है वो पिछड़ रहा है, स्मार्ट नहीं बन पा रहा? देखिए, स्मार्ट सिटी क्योंकि केंद्र की परियोजना है, मेरा दखल नहीं होगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, और अगर सम्मान मिलेगा
तो बहुत पुरजोर तरीके से सहारनपुर की आवश्यकता के अनुसार स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए, इसमें अपने सुझाव, अपनी आपत्तियां लगातार दूंगा। ये तो हो गया स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। बाकी नगर निगम के कार्य क्षेत्र में यहाँ सबसे बड़ी समस्या मुझे ट्रैफिक, स्वच्छता, वेंडर जोन्स और बढ़े हुए हाउस टैक्सेस के रूप में नज़र आती है। नगर निगम के शिक्षा के नाम पे शून्य है और नगर निगम के पास चिकित्सा का भी कुछ क्षेत्र होता है, स्वच्छता और चिकित्सा का भी। तो ये दोनों क्षेत्र ये एक बहुत मॉडल के रूप में आपके सामने आएंगे। यहाँ नगर निगम के डिजिटल विद्यालय देखेंगे भविष्य में यदि मुझे अवसर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। चिकित्सक हैं, चिकित्सक हायर किए जा सकते हैं, गरीब जनता तक चिकित्सक के लिए रेफ़र भी किया जा सकता है, जिसका भुगतान नगर निगम भी कर सकता है। बहुत सारी योजनाएं हैं। ये जैसे आपका ये ढमोला नदी बह रही है, राजभा हैं, जिनको हम कवर करके बहुत सारे मार्ग, सुगम मार्ग यहाँ यातायात के लिए बना सकते हैं। आप गौर करिएगा कि राजभा मेघ छप्पर कल्पना टाकीज वाले पुल से घुस के फिर आप घूम के उस राजभा तक जाते हैं। उस राजबाहे की अप्रोच वहीं से है जहाँ पुल उतर रहा है, वो राजभा वहाँ से भी कवर करके ले जाया जा सकता है। और मेरी विचारधारा ये है भाई, अगर अतिक्रमण करके भी कोई बैठ गया गरीब, तो वो उन अधिकारियों की भी गलती है जिनका दायित्व था कि अतिक्रमण ना हो। तो उनके लिए कुछ प्रबंध और व्यवस्था करके वो सारे वैकल्पिक मार्ग खोलने की तरफ मेरा ध्यान होगा। और मेरा ध्यान सिर्फ सहारनपुर नगर निगम पे तक महदूद नहीं है, मेरा ध्यान पूरे सहारनपुर जिले की जल संसाधन पे भी है। इस पे मैं बहुत विस्तार से अपनी योजना बताऊंगा कि ये 200 साल तक ये शहर कैसे जल पल्लवित रह सकता है, क्योंकि नगरीय सभ्यता सब जल पे निर्भर हैं और उसी का प्रबंधन आपका भविष्य बचाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा विकास प्राधिकरण को लेकर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर काफ़ी जो कॉलोनियाँ जो 1 दशक पुरानी 2 दशक पुरानी कॉलोनियाँ हैं उनमें नोटिस भेज रहा है, उन्हें नोटिस दे रहा है कि आप इसको रेगुलराइज कराइए स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर। इससे क्या देखते हैं जो पुराने लोग जो हैं जिन्होंने मकान बना लिए हैं, जो मकान जो लोग 10 साल पहले 15 साल पहले बना चुका गरीब आदमी है, उसको क्या लगना चाहिए? क्या वो रेगुलराइज करा सकता है या ये कोई भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ेगा? बस सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी। 1995 में यहाँ विकास प्राधिकरण बना था, 700 या 800 से ज़्यादा इलीगल कॉलोनी जिस दौरान बन गई। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, सिर्फ गूगल इमेज को आप देख लें कि वो क्या हुआ और वो किन अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ। तो जनता को नोटिस भेजने से पहले उन अधिकारियों की जांच कराएं, उनकी संपत्तियां जब्त कराएं। इस देश के बर्बादी का कारण भ्रष्ट अधिकारी हैं। अगर आप मेयर बनते तो प्रस्ताव रखेंगे पे? अगर आप मेयर बनते तो प्रस्ताव रखेंगे सबसे पहले? बिल्कुल प्रस्ताव रखूंगा, बिल्कुल प्रस्ताव रखूंगा। और टेक्निकल क्यों रखूंगा? क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ 12 साल का अनुभव लेके आया हूँ। हजार एकड़ की टाउनशिप्स के काम देख के संभाल के योजनाओं में आया हूँ। यहाँ 2 किताबें 300 रुपये की विकास प्राधिकरण बेचता है। एक है महानगर योजना, दूसरी बिल्डिंग बायलॉज। लेकिन इनके बीच में जो तमाम तर जियो हैं उसको मैं लखनऊ आवास बंधु में 300 पन्नों की कंपाइलेशन करा के आया था, लेकिन वो किताब पब्लिक तक पहुंचने नहीं दी गई, क्योंकि जो किताब जियो की पब्लिक तक पहुंच गई तो पब्लिक को खुद पता चल जाएगा कि मेरा क्या कर सकता हूं, मेरा अधिकार क्या है, और उसी के लिए आपसे ये गेटिंग और सेटिंग करते हैं। वैसे नहीं होता है। ठीक है, विकास के मुद्दे हैं और अलग अलग मुद्दे हैं। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जो बात है वो वोटर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो जो उनके वोटर हैं, वोटरों के दिल में क्या है ये तो 4 मई को ही पता लगेगा। और 4 मई को जो मतदान होना है वो किसके पक्ष में होगा, किसकी बनेगी सरकार, या 5 साल का करना पड़ेगा इंतज़ार। 13 मई को मतगणना के बाद ये नतीजे जो आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। अपने सहयोगी पंकज तलवार के साथ सहारनपुर से काशिफ खान। निकाय चुनाव से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपथ को। धन्यवाद।